नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें शक्ति, भक्ति और अहंकार के खतरनाक अंजाम के बारे में बताती है। ये कथा है भस्मासुर की, जहां एक भक्त को मिला सबसे बड़ा वरदान ही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। तो सवाल यही उठता है, सोचिए, एक ऐसा वरदान जो भक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार होना चाहिए था, वही आखिर सबसे बड़े विनाश की वजह कैसे बन गया? आइए इसी सवाल के साथ कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है भगवान शिव, जिन्हें उनकी असीम करुणा के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है भस्मासुर, एक ऐसा असुर जिसने अपनी तपस्या से देवलोक तक को हिला के रख दिया था। और यहीं पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्ची भक्ति के आगे कुछ नहीं देखते, ये भी नहीं कि पात्र कौन है। और दूसरी तरफ है भस्मासुर, जिसकी भक्ति का बस एक ही मकसद था, असीम शक्ति को हासिल करना। अब भस्मासुर की तपस्या इतनी घोर थी कि शिव को प्रकट होना ही पड़ा, और उन्होंने उसे वही विनाशकारी वरदान दे दिया जिसकी वो कामना कर रहा था। एक ऐसी शक्ति जो उसे लगभग अजेय बना देती। सोचिए जरा, बस एक स्पर्श और कोई भी हमेशा के लिए राख बन जाए। और यही कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जैसे ही वो शक्ति हाथ में आई, भस्मासुर की सालों की भक्ति और शुक्रगुजारी एक झटके में अहंकार और धोखे में बदल गई। ये दिखाता है कि अहंकार को भक्ति पर हावी होने में एक पल भी नहीं लगता। वरदान मिलते ही भस्मासुर का पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव बने। उसका इरादा साफ था, शिव को भस्म करके देवी पार्वती को पाना। इस दृश्य के बारे में सोचिए, ब्रह्मांड के संहारक भगवान शिव अपनी ही रचना से, अपने ही दिए हुए वरदान से बचने के लिए भाग रहे हैं। शक्ति का जो संतुलन था वो पूरी तरह से पलट चुका था। अब ये कोई मामूली दौड़ भाग नहीं थी, ये एक तरह की ब्रह्मांडीय दुविधा बन चुकी थी। एक देवता अपने ही वादे के आगे बेबस था। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया था, क्योंकि एक दिव्य वरदान ही अब अभिशाप बन चुका था। और इसी उथल पुथल के बीच ऋषि नारद ने इस पूरी स्थिति का सार बस एक वाक्य में कह दिया। उनका यह कहना ही इस कहानी का केंद्रीय सबक है। अयोग्य प्राणी को अधिकार देने से जगत को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। मतलब, शक्ति जब गलत हाथों में जाती है तो विनाश तय है। अब मन में एक सवाल आता है ना, कि शिव ने बस अपना वरदान वापस क्यों नहीं ले लिया? वो इसलिए क्योंकि एक दिव्य वचन को तोड़ना भविष्य में किसी भी वरदान की गरिमा और उस पर भरोसे को खत्म कर देता। इसीलिए उन्हें भागना पड़ा, पर वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। तो जब शक्ति का जवाब शक्ति से देना मुमकिन नहीं था, तब मैदान में उतरे भगवान विष्णु। उन्होंने शक्ति का सामना शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और भ्रम से करने की योजना बनाई। विष्णु का समाधान था मोहिनी। उन्होंने एक ऐसी अलौकिक सुंदरी का रूप लिया कि भस्मासुर उन्हें देखते ही अपना सब कुछ, अपना लक्ष्य तक भूल बैठा। यह भस्मासुर की क्रूर शक्ति का जवाब एक दिव्य माया से था। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक शर्त के साथ। और यह शर्त असर में एक बहुत ही चालाक जाल था, जो भस्मासुर के ही घमंड और लालच को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला था। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर, जहां भस्मासुर को अनजाने में अपने ही विनाश की तरफ धकेला जाता है। ये योजना जितनी सरल थी उतनी ही घातक भी। मोहिनी ने नाचना शुरू किया और अपने अहंकार और मोह में डूबा भस्मासुर हर एक कदम की हूबहू नकल करता गया। फिर वो आखिरी पल आया। जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे वही किया, और बस एक पल में वो अपनी ही शक्ति का शिकार हो गया और वहीं राख बन गया। तो आखिर में इस ब्रह्मांड को किसी बड़ी शक्ति से नहीं बल्कि बेहतर बुद्धि से बचाया गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि क्रूर ताकत पर हमेशा ज्ञान की ही जीत होती है। भस्मासुर की अजेय शक्ति उसके अपने ही अहंकार के सामने टिक नहीं पाई। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भस्मासुर जैसे धोखे के बाद भी शिव की वो करुणा और उनका भोलापन क्यों कायम रहता है? शायद इसलिए कि सच्ची दिव्यता इंसानी कमजोरियों और विश्वासघात से कहीं ऊपर होती है।